बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। कब है आपका इंटरव्यू? सर 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को है। तैयारी हो गई आपकी तरफ से पूरी? सर भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सर। कॉन्फिडेंस नहीं आया पूरा? यस सर। क्यों नहीं आ रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, पर बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यस सर, पर थॉट कि से जो पढ़ने की ज़्यादा कर रहे हैं? सर अभी लास्ट फेज में तो बोलने की ज़्यादा कर रहा हूँ सर। तो सारा जोर बोलने पे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे होना थॉट चाहिए। से वो सही से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा निकल नहीं रहे हैं आर्टिकुलेट बाहर, नहीं हो पा रहे सही से सर। जल्दी से नहीं हो। तो प्रैक्टिस से ही होंगे। यस और सर। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के सामने कीजिए, शीशे के सामने कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, उसे सुनिए, चेक कीजिए कि आपका चेहरा कैसे था उस टाइम, आपका एक्सप्रेशन कैसा था, आंखें कैसी थी। यस सर। उससे भी आपको मदद मिलेगी है। ओके सर। एक तो थोड़ा टोन थोड़ा ऊपर कीजिए, आवाज़ थोड़ा और थोड़ा जो है एक रिदम में बोलिए हैं। यस सर। आई कम्युनिकेशन जो है बना के रखिए। आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ें बताई होंगी। यस सर। तो अपना आँखों का जो संपर्क है सभी पैनल मेंबर के साथ में वो रहना चाहिए। आवाज़ थोड़ा ऊंचा कीजिए अपनी, थोड़ा बीच में जहाँ ज़रूरत लग रही है हल्का सा स्माइल भी कर सकते हैं, ओके सर। एनर्जी दिखा सकते हैं। जब हम यहाँ से आपको हिंदी में बोल रहे हैं तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, और जब फिर बीच में आप खुद ही जो है अपना ट्रैक बदल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा था? सॉरी सर, हैं? एकदम से नर्वस हो गए थे तो स्टार्टिंग में इंग्लिश। अच्छा, तो उससे बचना है, ओके सर। उससे बचना है। इसलिए पहले से अपना माइंड क्लियर करके रखना है। आप जिसमें जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप ज़्यादा अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, उसमें बोलना है। इधर उधर क्यों जाना है उसमें? सर जो आपने मेरा इंट्रो पूछा तो वहाँ नाम तो नहीं बताना होगा ना? नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जहाँ से भी शुरू कर रहे हैं वैसे वो नाम बताने का मनाही नहीं है। यस सर। ये सिर्फ प्रोविज़न ये है कि आपका डेटा नहीं जाता है बोर्ड के पास में, यानी आपके बारे में जो जानकारी वो नहीं जाती बोर्ड के पास में, ये प्रोविज़न है। नाम नहीं बताना है, ये कोई प्रोविज़न नहीं है। सर रूल तो नहीं है ना सर? हैं? ये रूल तो नहीं है ना कि नाम नहीं अरे बताना रूल होगा? ये है कि आपका डेटा नहीं जाएगा बोर्ड के पास में, पैनल मेंबरों के पास में आपके बारे में जानकारी नहीं जाएंगे। आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या नाम है, ये नहीं जाएगा। परंतु पूछेंगे तो सही आपको कुछ ना कुछ। यस सर। तो वो विषय नहीं है, वो जो पूछेंगे आपको जवाब देना है। आप क्यों जा रहे हैं नियम रूल रेगुलेशन पे? रूल रेगुलेशन वो फॉलो करेंगे, आपको थोड़ा नहीं करना है। ओके सर। आप अपने आप प्रेजेंटेशन रखिए, उसको ध्यान से दीजिए। जो क्वेश्चन थे वो तो नॉर्मल से पूछे थे आपको जो है, परंतु आपको उस पर जैसे जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 का है हमारा, और ये बदल गया है। अब जो है 1 अप्रैल से जो है ये नया आ गया है, तो इसमें कई सारे प्रोविज़न चेंज हो जाएंगे हमारे। ठीक। एनसीईआरटी को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, यानी अब आने वाले समय में एनसीईआरटी डिग्रियां दे सकता है, ओके सर। कॉलेज चला सकता है वो, चूँकि वो खुद अपने आप में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यस तो सर। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बेहतर पढ़ाई और बेहतर तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है आने वाले टाइम पे। तो डीम्ड का मतलब होता है कि जिसके पास काफ़ी सारी ऑटोनॉमी पावर आ जाती है, स्वायत्ता आ जाती है, उसकी अपनी डिग्री होती है, अपना इंस्पेक्शन होता है, अपना पेपर सेटअप होता है, सब कुछ फीस अपनी होती है, सब कुछ वो डिसाइड खुद कर लेता है। तो एक तरह की स्वतंत्रता होती है उसके पास में। ऐसा ही एनसीईआरटी को दे दिया है यूजीसी ने, तो एक बड़ा है वो सब्जेक्ट। और उसके अलावा जो है कैपिटल उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होनी चाहिए? अभी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होनी चाहिए? निश्चित रूप से उत्तराखंड की मांग क्यों हुई थी कि उत्तराखंड एक पहाड़ी हिस्सा था जहाँ का विकास नहीं हो पा रहा था। उत्तर प्रदेश क्या था? एक मैदान था जिसका अलग ही जो है पॉलिसियाँ चलती थी। तो उत्तराखंड के लोगों ने अपने इस पहाड़ी भूभाग के पूरे विकास के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। विभाजन का आधार क्या था? भौगोलिक विषमता। भौगोलिक विषमता के आधार पर तो राज्य की मांग हुई थी। अब जब हम पहाड़ का विकास की बात करें तो राजधानी वही होनी चाहिए ना जहाँ जिससे पहाड़ का विकास हो। तो पहाड़ का विकास देहरादून में बैठ के तो नहीं होना है, इसीलिए तो देहरादून का आज तक क्या नहीं बनाया गया? अस्थायी राजधानी, टेम्पररी है ये, और अस्थायी बनाएंगे भी नहीं उसको, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जो गैरीसैंण में जो विधानसभा भवन बना दिया गया है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, वो काहे के लिए बना रहे हैं? कहीं ना कहीं लक्ष्य ये है कि आने वाले दिनों में और एक न एक टाइम के बाद वहाँ क्या बनाई जा सकती है? राजधानी। क्योंकि वो
मूल उद्देश्य उससे पूरा होता है। देहरादून तो पहले अपने आप में एक ठीक ठाक शहर था, शिक्षा के लिए जाना जाता था, कई सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये बड़ी नहीं है, खराब हुई हैं। सर तो इस क्वेश्चन में मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या देहरादून राजधानी बिल्कुल बननी चाहिए। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए ना, मैदान में क्यों होनी चाहिए? तो सर ये बोलेंगे तुम एक हिली रीजन से आते हो तो एक बायसनेस नहीं हो जाएगी? तुम क्या बोलेंगे सर तुम हिली रीजन से आते हो तो नहीं, तो उत्तराखंड 13 जिलों में से कितने जिले पहाड़ी हैं? 7 हैं? सॉरी 11 सर। 13 जिलों में से 10 पूरे के पूरे जिले पहाड़ हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर। देहरादून का भी आधा हिस्सा पहाड़ी है। 11 तो जो है 11 जिले जब पहाड़ी हैं तो राजधानी क्यों नहीं होनी चाहिए पहाड़ में? और किसके लिए बना है जो है उत्तराखंड? पहाड़ के लिए तो बना है, पहाड़ियों के लिए तो बना है। तो राजधानी क्यों नहीं होनी चाहिए वहाँ? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है अभी तो बनाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। परंतु जो है राजधानी का लक्ष्य तो ये होता है ना कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से सब लोगों को फायदा हो, पहुँचने में आसानी हो। राजधानी के होने से विकास बनता है, डेवलपमेंट आता है, तो पूरे पहाड़ का विकास होगा, पूरी जगह पर उसका जो है इम्पैक्ट जाएगा। जो हमारी जो है आयोग बने हैं उन्होंने भी जो है इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है। अस्थाई अभी तक क्यों घोषित नहीं हुआ? 26 साल हो गए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को थोड़ा प्रॉपर रखिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपको क्या है कि एक तो बता ही दिया है इन्होंने कि आपको हिंदी में बोलिए। ओके सर। हाँ, और आपकी टोन तो बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही है। मुझे पता है ये माइक काम कर रहा है आपका? मुझे तो नहीं लग रहा। हेलो हेलो। हाँ, अगर ये काम कर रहा है और फिर भी आवाज़ इतनी है तो आपको पहले इसी पे काम करना पड़ेगा। आपकी आवाज़ जो है हमारे तक पहुंच भी नहीं रही है ठीक से। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ये माइक की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, बट इसको माइक तो केवल रिकॉर्डिंग। हाँ, माइक रिकॉर्डिंग के लिए है। अच्छा अच्छा, हमारे लिए नहीं है। हाँ, तो आवाज़ तो बहुत कम है यार। सर मैं ध्यान दूंगा इस पर। नहीं, थोड़ा सा आपको हमारी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है, तो मतलब कष्ट से आ रही है। यस सर। सो आपको टोन अपना बढ़ाइए ऊपर। ओके सर। और तीसरा ये है कि आप अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने कुछ और भी मॉक किए होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको अभी कब है? 20 को है ना? यस सर। हाँ, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये जो है बेसिकली टेस्ट जो है ये पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका। यस सर। हाँ, इसमें नॉलेज पे इतना ज़्यादा जोर नहीं है। तो अगर आप पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो देखिए, आपने सूट पहन लिया है, टाई आपकी ठीक से नहीं है, जूते पॉलिश नहीं है, और आपकी सॉक्स जो हैं वो स्पोर्ट्स वाली हैं। यस सर। देखो, ये चीज़ तुम्हें पता नहीं किसी ने बताई है या नहीं बताई है, मैं तो साफ बोलता हूँ कि जो मुझे ठीक नहीं लगता है और जो इम्प्रूव हो सकता है, शायद तुम्हें किसी ने ये बताया नहीं हो। ये टाई लगा रहे हो ना, इसको ऊपर तक ले जाओ। हाँ, ये नहीं, जैसे नहीं लटकी होनी चाहिए, बटन नहीं दिखना चाहिए, बटन नहीं दिखना चाहिए। और जूते पॉलिश करके जाओ। सूट तो तुमने ब्लैक बड़ा बढ़िया कलर ले लिया, पता नहीं कहाँ से, मुझे तो मिलता नहीं है, बट शूज आपके पॉलिश नहीं है। सॉक्स ब्लैक कलर चल जाएगा सर? हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है आपकी ड्रेस। आपको क्या करना है कि आपकी ड्रेस आप टाई ऊपर कर लो। यस सर। शर्ट अगर आपको वाइट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यस सर। वाइट शर्ट ना, ये थोड़ी सी मुझे वो लग रही है। सर। हाँ, और सॉक्स ठीक है, आप ऊपर तक के पहनिए। ब्लैक या वाइट सॉक्स? ब्लैक सॉक्स प्रेफर करिए और जूते पॉलिश करके जाइए, तो ये एक इम्प्रेशन बनता है ना यार। यस सर। अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप यार गांव से आए हो और आपने सूट ले लिया किराए का और पहन लिया। ये नहीं होना चाहिए ना। आप तो एक एसडीएम बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और बाकी आपको देखिए कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा यार, वो कैसे लाओगे मैं कह नहीं सकता हूँ। ये मैं तो पहली बार आपको मिल रहा हूँ शायद, और यू हैव टू ब्रिंग मोर एनर्जी, मोर कॉन्फिडेंस। आप कुछ भी बोल रहे हो उसको ज़रा ठीक से बोलो ना। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था कॉलेज एजुकेशन का। यस सर। तो अपना जो व्यू है उसको बोलो, आप घबरा के क्यों बोल रहे हो? ये कोई जजमेंटल क्वेश्चन तो पूछा नहीं था मैंने। यस सर। राइट रॉन्ग का क्वेश्चन था नहीं। तो जो भी बोल रहे हो उसको दम लगा के थोड़ा आप बोलिए कॉन्फिडेंटली। ओके सर। हाँ,
क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन मुझे मिल रहा है वो यही है कि आप बहुत डरे हुए से इंसान हो, पढ़े लिखे डरे हुए इंसान। हाँ, तो आप इससे थोड़ा सा निकलो, आप डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव। ओके, यू आर नॉट बैड, बट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू इम्प्रूव। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। अपनी स्ट्रेंथ ना ऑनेस्टी पे रखो, मतलब नेचुरल तरीके से आंसर देने पे, परफेक्ट आंसर देने पे, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मतलब सिंपलिसिटी। ओके सर, क्योंकि आप अगर सिंपल इंसान हो तो सिंपलिसिटी का इम्पैक्ट है। ठीक है, थोड़ा वॉइस बढ़ानी है और सिंपल सिंपल आंसर दो और नेचुरल तरीके से आंसर देंगे, मतलब सारा स्टेट ऑफ माइंड ही रहता है। कई लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ 10 में से 3 ही क्वेश्चन के आंसर देते हैं, लेकिन बहुत सिंपलिसिटी से और इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं, नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो उस पर ध्यान देना है। अब क्योंकि आपने फिजिक्स में से फिजिक्स हो आप, अब फिर फिजिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, अटैक क्यों करा, अटैक के पीछे आपने डॉलर वाला रीज़न बता दिया। ठीक है, तो डॉलर तो मेन रीज़न तो है नहीं ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके। यस सर, है ना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक नहीं पा रहे तो रिजीम चेंज करना है। यस सर, ठीक है, क्योंकि 2025 में भी अटैक करा था, यस तो सर, ऐसे लगा उस समय के लिए हमने कुछ टाइम के लिए डिले तो कर दिया, लेकिन वो कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा ईरान। तो क्या करें, रिजीम चेंज करनी पड़ेगी वहाँ पर। रिजीम चेंज होगी तभी न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा, आज नहीं तो कल वो बना ही लेगा। तो रिजीम चेंज करने के लिए, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ना अपना कंटिन्यू कर पाए, इसलिए अटैक किया गया। ठीक है, और नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 होता है, 238 होता है, 2 होता है, और यूरेनियम 235 0.7% होता है। Yes. वो न्यूक्लियर बॉम्ब उससे बनता है। न्यूक्लियर बॉम्ब तभी बनता है जब यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाया जाए। यस सर, उसे बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। ओके सर, एक आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम 238 को अलग किया जाता है, 35 का परसेंटेज बढ़ाया जाता है। और जब वो 80-90% हो जाता है ना एनरिचमेंट, यूरेनियम 235 का परसेंटेज, तब न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार होता है। यस, तो वो 60-70% तक पहुंच गया था ईरान। जून में खबर आई थी 2025 में, तभी मिसाइलें छोड़ी गई थी। ये तो बनाने के पास है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से। यस, अब उसे उन्होंने डिले कर दिया है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब ये कभी ना कभी बना ही लेंगे, इसलिए रिजीम चेंज करनी है मेनली। यस सर, तो ये है। बाकी फिसाइल फर्टाइल, यूरेनियम 235 फिसाइल है, 238 फर्टाइल है। यस, उसमें क्योंकि न्यूक्लियर फिजन होता नहीं है, वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, Yes, sir. 239, क्योंकि आप फिजिक्स वाले हो ना, यस सर, इसलिए ये मतलब कॉमन है जो बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। यस सर, ठीक है, बाकी तो ठीक है। महती आंदोलन आपने बताया, एथिक्स मोरालिटी का डिफरेंस नहीं बता पाए। एथिक्स और मोरालिटी दोनों क्या है कि समाज क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, मतलब क्या हमें क्या करना चाहिए, हमारे एक्शन सही होंगे गलत होंगे, हमें सोच समझना पड़ेगा ना क्या सही है क्या गलत है। अगर ऑफिस टाइम पे जाना है तो क्यों सही है क्या गलत है, क्यों गलत है। ठीक है, तो वो कौन बताएगा। तो समाज जो सोच रहा होता है ना कि ऑफिस, समाज तो ये सोचता है कि ऑफिस टाइम पे जाना चाहिए, तो वो एथिक्स में आ जाता है। ओके सर, ठीक ठीक है, मोरालिटी एक इंडिविजुअल सोच होती है कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, घर में इमरजेंसी पड़ गई थी इसलिए मैं लेट आया, तो मॉरली मुझे सही लगेगा यार, या ऑफिस के बॉस को सही लगेगा चल इसे प्रॉब्लम थी, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी आ गई थी इसलिए आधा घंटा लेट आ गया, लेकिन एथिकली वो रॉन्ग था। यस सर, तो एथिक्स समाज क्या सोचता है सही गलत वो होता है, मॉरली इंडिविजुअली हम क्या सोचते हैं सही है गलत वो होता है। इंडिविजुअली हर किसी के लिए मॉरल्स अलग अलग होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होती है, फिक्स होती है, एक ही बंदे की होती है। जैसे टीम कैप्टन है, इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन, वो अकाउंटेबल होगा कि इंडिया की टीम जीती हारी, उसकी जवाबदेही होगी कैप्टन। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की होती है, मैच जिताना, जवाबदेही कैप्टन की होती है क्योंकि वो लीडर है। तो लीडर अकाउंटेबल होता है अपने एक्शंस के लिए, ओके सर, टीम रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एक्शंस। हाँ समझ गए, थैंक यू सर, बस यही है। बाकी कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ा घर में प्रैक्टिस करो, बोलो, ठीक हो जाएगा। यस सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मेडिकल वहाँ जमा कराना है तो मेरे आई साइट में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो मैंने सर डीएसपी और होम कमांडेंट की पोस्ट सबसे लास्ट में भरी है प्रेफरेंस में, तो सर मेडिकल बनाना वर्थ इट होगा सर? है मेडिकल बनाना चाहिए सर? मेडिकल बनाना चाहिए। यस सर। आपकी आँख की प्रॉब्लम है? यस सर। कितना है, कितना बाय कितना है?
सर 6/9 से भी 6/9 है, उससे वहाँ का भी कम है। पैरामीटर देखा था तुमने क्या है? 6/6 है सर। 6/6 है। 6 मांग रहे थे। और सर मैंने वो प्रेफरेंस में भी लास्ट में डाल दी, तो कोई चांसेस मिलने के DSP तो नहीं और मिलेगा? ये तो आजकल ट्रीट होता है, ग्लास अलाउड नहीं है? ग्लास लाउड है allowed नहीं है। विदाउट ग्लासेस 6/6 बोला गया सर। अच्छा विदाउट ग्लास तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुम अपनी तरफ से क्यों परेशान हो रहे हाँ, और तुम क्यों सोच रहे हो नीचे जाओगे? हो? तुम उसे तुम तो सोचो SDM बनना है तो Yes, उसके लिए ठीक है। 6/9 वाले भी बन जाते हैं। अरे यार आजकल सब ट्रीट हो जाता है। ट्रीट क्या है, लोग याद करके जाते हैं वहाँ पर, पता भी नहीं चलता कई बार। ऐसा है ना, तुम परेशान उसके लिए मत हो, यस सर। होने दो, पड़ जाएगा नंबर, देना, वो बाहर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और ओके तुम सर। अपनी तरफ से क्यों परेशान हो? और तुम्हारे मेडिकल बनाने से क्या होना है? फिर सर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना है, हाँ? तो जिनका सर्टिफिकेट जमा होगा उनका अगले दिन, जिस दिन इंटरव्यूज़ के अगले दिन उनका वो फिजिकल टेस्ट होगा, हाँ? हाइट वो आप माप देंगे। हाँ? बस यही होगा सर। नहीं तो मेडिकल टेस्ट बनाने से फायदा क्या होना है? सर जो DSP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, DSP और जिला होम अच्छा वो कमांडेंट। एलिजिबल उनके लिए ओके। और सर मैंने वो गलती से लास्ट भर दिया DSP और जिला होम अच्छा कमांडेंट, तो अब उस पे मत जाओ, जब भरी अब लास्ट भर ईयर दिया तो रहने दो। तो चांस वो नहीं अब ना मिलेगा ही मिलेगा, नहीं वैसे ही आपको। इसीलिए पूछ रहे सर। क्योंकि सबसे लास्ट में बढ़ दिया, जबकि सेकंड प्रायोरिटी रहती है लोग बच्चों की, बाकी यस सर। परेशान मत होइए, जैसे चल रहा है चल रहा है। ओके सर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। 6/9 यार इम्प्रूव हो जाता है।